नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एक शानदार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है 21,600 की राशि पर 16.2/3% यानी कि 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का क्या है, 16 सही 2/3% है ना। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा 1/6 होता है, 1/6 होता है। ध्यान दीजिएगा, इधर प्रिंसिपल होता है, इधर अमाउंट होता है। तो ध्यान दीजिए, 6 रुपया क्या है, नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो ये 6 प्रिंसिपल है और एक इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है, यानी कि 7 हो जाएगा अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल का समय बोला है। समय कितना बोला है, 3 ईयर, 3 ईयर बोला है। 3 ईयर में हमेशा क्यूब होगा दोस्तों, और 2 ईयर में हमेशा स्क्वायर होगा, और ये 7 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216, ये सभी को पता होगा। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ये दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों, ये दोनों का डिफरेंस ही CI होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस बताइए, 127। हम लोग ऑप्शन में देखिए 127 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखिए ये, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बोला है यदि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ देखिए 25 है तो मूलधन पूछा है, मूलधन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप सभी को पता होगा क्या होता है, 1/8 होता है ना। तो जो नीचे रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो नीचे रहता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे, और यदि 2 साल रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल रहेगा तो क्यूब करेंगे, है ना। तो देखिए 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 2 साल, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/8 ही होगा, दोनों में होगा 1/8। तो 64 का 1/8 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी ब्याज पे ब्याज लेगा, यानी दूसरा साल भी ब्याज, पहला साल सही लेगा, इंटरेस्ट लेगा, तो किस रेट से लेगा, वही 1/8 के हिसाब से लेगा। तो 1/8 का क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर वाला हमेशा CI होता है दोस्तों, नहीं ऐसा ही होगा। ऊपर वाला जो हो, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो हमेशा ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सबको मर्ज कीजिएगा तो हम लोग का निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और नीचे वाला जो रहता है वो हमेशा डिफरेंस को बताता है। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ 25 है ना, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 25 आ गया, तो यहाँ हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1600, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 34,300 की राशि को 3 वर्ष के लिए 14.28% या 14.2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन पूछा है दोस्तों, ये क्या पूछा है हम लोग का, मिश्रधन यानी कि अमाउंट पूछा है दोस्तों। ध्यान दीजिए, तो आप जानते होंगे कि 14 सही 2/7% इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आपको पता होगा, 1/7 होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इधर हम लोग का प्रिंसिपल होता है, इधर हम लोग का अमाउंट होता है ना। तो देखिए, तो हम लोग का प्रिंसिपल पहले 7 था, 1 का इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया, 8 हो गया। अब कितना साल बोला है दोस्तों, 3 साल बोला है, तो 3 साल के लिए हम क्या बोले थे, क्यूब करना है ना। तो यहाँ 7 का क्यूब करना है, और यहाँ 8 का क्यूब करना है। हम लोग का टाइम कितना है दिया हुआ है, 3 ईयर, ये हमेशा टाइम को बताएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है दोस्तों, होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का क्या पूछा था, हम लोग का पूछा था
मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट हम लोग का कितना है 512। ऑप्शन में देखिए 512 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हम लोग का ये आंसर। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें लेट लगेगा। एग्जैक्ट वैल्यू से क्या मतलब है, हम लोग को तो ऑप्शन तक ही पहुंचना है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने से हम लोग को ज्यादा नंबर थोड़ी ना मिलेगा, इसलिए हम लोग अप्रोक्स निकाल के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है 8,000 रुपये पे 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें सीआई पूछा है दोस्तों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10 होगा, आप सभी को पता है। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। पहले अमाउंट हम लोग का कितना है, देखिए तो 10 है, अमाउंट हम लोग का कितना है 10 है ना, और एक का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी सॉरी प्रिंसिपल हम लोग का 10 है और अमाउंट क्या होगा, एक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 11 हो जाएगा। टाइम कितना बोला है जो दोस्तों 2 वर्ष बोला है, तो जब 2 वर्ष बोलता है तो क्या होता है स्क्वायर होगा। हम तो वो पहले ही बोले हैं कि 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर और 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यही होता है दोस्तों। हाँ यही होता है, दोनों का डिफरेंस कीजिए कितना होगा, ये 21 हो गया, 21 हो गया दोस्तों। लेकिन अब यहाँ देखिए कि हम लोग का मिसमैच कर रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग का क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया हुआ है, और हम लोग का मूलधन कितना है 100। तो ये हम लोग का ये 100 मूलधन इसके बराबर होगा, जो दिया हुआ रहेगा उसके बराबर हमेशा रहेगा, है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 80। अब इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1680 हो जाएगा, और 1680 हम लोग का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितना है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप HW कीजिएगा, ये आपके लिए HW है ना, और बनाइएगा और कमेंट्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो।